यहाँ आकर अच्छा लगा। मुझसे पहले सभी वक्ता, आप लोग मुझे कुछ नहीं छोड़ते। अरे यार, अंत में जाना मजेदार नहीं, पर शुरू में भी नहीं। पर जैसा दिख रहा है, वाह, ये मेरे लिए एक अजीब विषय है। मैं मार्टी और ओलिवर की रेस्तरां बात पर चर्चा करूंगा। एक, अब मैं सबवे नहीं खरीदूंगा। पहले $35,000 में मिलता था। उस समय यह अच्छा सौदा था। मेरे एक दोस्त ने 30 खरीदे और वे बहुत सफल रहे। पर ओलिवर ने बताया, बीमा, कर्मचारी, चोट, बीमारी खर्चे। पर आपने सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं कही। ऐसे रेस्तरां के मालिक दिन के 18 घंटे वहीं रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे किसी पर भरोसा नहीं करते। आप इन 16 साल के बच्चों पर भरोसा नहीं करते जो दिन के अंत या शुरू में कैश काउंट करते हैं। ये कंपनी चलाने की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती है। किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ऑटो सेक्टर से आकर मेरे पास एक जिम्मेदार नौकरी थी जहां 1100-500 लोगों पर भरोसा करना था। यह आसान नहीं था। नई नौकरी के दूसरे हफ्ते में ही मैंने सीखा कि मुझे भरोसा करना और जांचना दोनों जरूरी है। मैं उस पर उतना ही भरोसा करता जितना उससे फेंक सकता था। वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और जब मैं आता तो अगली रात मुझे बुरा लगता, क्योंकि उसके आंकड़े गलत होते और मेरे सही। पर ऐसा लगता जैसे मैंने टीम के काम में कुछ जोड़ा हो। 2 शिफ्ट, ये भयानक था। तो मैंने सीखा, भरोसा करो पर जांच भी करो। क्या मैं ऐश मिफारा पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ? हाँ, करता हूँ। क्या मैंने इसकी जांच की? हाँ, की। कैसे जांच की? जाकर सब कुछ सुना जो उसने वेबिनार पर लोगों से कहना पड़ा। निजी तौर पर, करो या मरो, उसे एक ऐसी प्रणाली से गुजरते देखना जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वे उसके खिलाफ हो गए और वे सच में बुरे निकले। जब मैंने यह देखा तो मुझे पता था कि वह कैसा महसूस होता है। आपने अपना सब कुछ लगा दिया, हर पसीना, खून और आंसू जो आपके पास था, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते थे वह आपसे सब कुछ छीनना चाहता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। और फिर उसे वापस उभरते देखना। जब कोई वफादार व्यक्ति बेवफा हो जाता है तो आप लोगों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं? क्योंकि आप हमेशा उस एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने आपको धोखा दिया था। तो मैंने ऐश को पिछले 5-6 महीनों में देखा। जब से यह सब हुआ, हमारे एक वफादार कर्मचारी ने इस कंपनी के साथ बिल्कुल भ्रष्ट काम किया, जिसने ऐश मिफारा को प्रभावित किया, हम सभी को प्रभावित किया। और मैं सोच रहा हूं, इस आदमी को अब किसी पर कैसे भरोसा हो सकता है। उसने वो किया जो मुझे लगा सबसे समझदारी भरा था। वही जो मैं करता, वो वही करता रहा। बस जानकारी देना बंद कर दिया। पहले वो सबको सब कुछ बताता था। संस्थापकों को अपने लोगों से मिलने दिया जो मुझे गलत लगा। गुप्त जानकारी बाहर निकल गई। लोगों पर उसका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। मैंने सोचा, मुझे भी अब ज्यादा सावधान रहना होगा। वो मुझ पर भरोसा कर रहा है, पर मैं सब नहीं बता सकता। उसने कहा, जब तक सब पक्का न हो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूं वो क्या झेल चुका है। मैंने देखा, हम सब ने देखा। और वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो काम न करे जब तक उसे यकीन न हो। तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है। सबसे पहले क्योंकि मेरा ऐश मिफारा से निजी रिश्ता है। मैंने उससे कई बार बात की है, सिर्फ काम की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत, लोगों के बारे में भी। उसके लिए हमेशा लोग महत्वपूर्ण रहे, भले ही लोगों ने उसे धोखा दिया हो। और आप जल्द ही यह जान जाएंगे, वह अब भी लोगों से प्यार करता है। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम सभी ने किसी पर भरोसा किया जो हमारा अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने हमें धोखा दिया या हमसे मुंह मोड़ लिया। मिफारा ने लोगों के मुंह मोड़ने पर भी हमें नहीं छोड़ा, बस चुप रहा। उसने एक खूबसूरत बात कही, करो या मरो। ये मेरा सब कुछ है, बस यही मेरे पास है, और मैं यही करता रहूंगा। और वह यही करता रहा है। क्या वह हमें सब कुछ बताता है? नहीं, मुझे खुशी है। मुझे खुशी है कि वह सब नहीं बताता। वह कहे, पेड़ पर एक सेब है,
और दूसरे देश के 60,000 लोग कहें उसके पास 50 मिलियन सेब हैं, वे उसके शब्दों को आसानी से तोड़ मरोड़ देते हैं, फिर भी वह लोगों पर भरोसा करता है क्योंकि उसे लोगों में विश्वास है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, पर मैं क्रिस जॉनसन हूं और मुझे इस आदमी की बात पर भरोसा है क्योंकि सब अच्छा है। मैंने पढ़ा है जो लोग ढूंढते हैं। आप नेट पर मेरे, ऑलिवर, माइक या किसी के बारे में कुछ बुरा पा सकते हैं और हम मान लेते हैं, हे भगवान, बॉब डिक्यूसियो 3 बच्चों के साथ गर्भवती हुए और लोग यह मान लेते हैं। ये इतना सरल है। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डालें, लाखों लोग कहेंगे, अरे वह कितना बुरा इंसान है। पर देखिए, अच्छी बात है कि लोग ऐसे ही हैं। हम अच्छाई नहीं ढूंढते, हम हमेशा बुराई ढूंढते हैं। वे सिर को सड़क पर लुढ़कता देखना चाहते हैं। वे बॉब डिक्सियो को गर्भवती देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, अरे भगवान, मुझे ये देखना है। पर उन्होंने नहीं देखा कि बॉब ने आग से 3 बच्चे बचाए। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वे अच्छाई नहीं देखते, वे देखते हैं, अरे यह आदमी गर्भवती है, इस आदमी के साथ क्या गलत है। उन्होंने नहीं देखा कि उसने बच्चों को बचाया और खुद जल गया। देखिए, वे यह पढ़ना नहीं चाहते। ये बहुत अच्छा है, वहां कोई कहानी नहीं है। मेरे लिए ये सबसे महान कहानी है, बलिदान। ऐश मिफारा ने हर दिन किसी न किसी के लिए बलिदान दिया है, पर हम इसे नहीं देखते क्योंकि हम चिंतित हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली। इस आदमी को देखो, वे ऐश पर भरोसा नहीं करते। मुझे लगता है जैसे हम सब करते हैं। मैं सेवानिवृत्त हूं, मेरे लिए ऐसी बातें कहना आसान है, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले बताया था, मैं भी उन स्थितियों में था जहां लोग अब हैं। पर मैं किसी को दोष नहीं देता, सिर्फ खुद को। काश लोग ऐसा करना बंद कर दें। काश लोग बस यह कहें, इस आदमी के पास कुछ बहुत अच्छा है, इसमें मेरी इच्छा से ज्यादा वक्त लग रहा है, पर जब होगा मुझे कई चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे रेस्तरां खरीदने के लिए लाखों जुटाने और फिर जिंदगी भर काम करके हर रात तेल मसाले की गंध में घर लौटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस कंपनी के साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये छोटा सा लैपटॉप जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे छोटे से बैग में आसानी से फिट हो जाता है। ये हवाई जहाज में ले जाया जा सकता है, ये समुद्र तट पर ले जाया जा सकता है, ये नाव पर ले जाया जा सकता है। मैं दुनिया में कहीं भी जाकर इस कंपनी का काम कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि ऐश मिफारा ने हम सबके लिए यही सोचा था। ये बहुत ही अच्छा है। जब लोग कुछ बहुत अच्छा देखते हैं तो वे भाग जाते हैं क्योंकि पहले ऐसी अच्छी चीजें वास्तव में अच्छी नहीं निकली। और मुझे यकीन है इस कंपनी में कम से कम 5 लाख लोग हैं जो इन सब अनुभवों से गुजरे हैं और यही कारण है कि वे यहां पहुंचे। मैंने कहा यहां पहुंचे क्योंकि बाहर कुछ और नहीं है, कोई और नहीं दे रहा जो ये व्यक्ति दे रहा है, बिल्कुल। फिर भी कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। अरे ये देखो, मेरी राय है कि अगर आप परेशान हैं तो नौकरी ढूंढें। ठीक है, लोग यही करते हैं। ऑनलाइन कुछ नहीं है जो आपको तुरंत या जल्द ही मुसीबत से निकाल दे, ऐसा नहीं होता। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो हर हाल में परिवार चलाते हैं। मैंने I-75 पर मिले हबकैप बेचे। बिल चुकाने के लिए मैंने दुकानों से किताबें खरीद कर बेची। मैंने कई तरह से कमाई की क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन आपके पास यह कंपनी है जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं। ठीक है, आपका भविष्य एक बड़ा चमकदार बल्ब है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप इसे जांचना चाहते हैं तो दुनिया भर के लोगों को सुने जो इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा जो करें उसे सत्यापित करें। आपको हमेशा इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ, मेरे पास आपके लिए खबर है। आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो यहाँ या वहाँ सेट हैं जो अच्छी नहीं है। ये अच्छा नहीं है, पर स्रोत पर जाएं। स्रोत पर जाएं। इस पैनल पर अभी 9 लोग हैं जो एक स्रोत है। ठीक है, हमें इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए पैसे नहीं मिलते जैसा कुछ लोग कहते हैं। काश मुझे पैसे मिलते। मुझे लगता है मैं इतनी बातें करके अरबपति बन जाता, पर मुझे इस आदमी पर भरोसा है।
मुझे यकीन है कि ईश्वर मुझे इस व्यक्ति तक लाया। मुझे यकीन है कि ईश्वर मुझे इस पैनल के सभी लोगों तक लाया। ईश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं किया। ऐश बफारा ने मुझे कभी निराश नहीं किया। क्या अभी कोई समय सीमा है? हाँ। क्यों? क्योंकि किसी ने जिस पर उसने भरोसा किया उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, पर इसने उसे नहीं रोका। इससे अपना विश्वास मत खोइए। हो सकता है आपकी स्थिति अभी बुरी हो, मैं समझता हूं, लेकिन आपको कुछ मिला गिरने के लिए, जो यह कंपनी है। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप इनमें से किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं। वे सब शनिवार को यहां हैं, दुनिया के सबसे महान व्यवसाय के बारे में बात करने, जो उम्मीद और बदलाव लाएगा। ये सब यही है दोस्तों। ये पूरा पैकेज है, जैसा लड़कियां मेरे बारे में कहती थी। मैं मजाक कर रहा हूं। ये कंपनी पूरा पैकेज है। माफ करें, मुझे लगा ये मजेदार था। माइक, मैं जानता हूं वो पुराना नाम था, पर इस आदमी के काम पर ध्यान दें। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते तो चले जाइए। मैं कभी ऐसे किसी के साथ नहीं रहा जिस पर भरोसा ना हो, चाहे वो लड़की हो या बॉस। मैंने ऐसे बॉस देखे हैं जिन पर भरोसा नहीं था। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, पूरी टीम के बारे में नहीं। असमा फर ने सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक विश्वसनीय परिवार बनाया है। बस इतना ही। ऑलिवर, आपकी बारी।